उस शख्स को सबसे ज़्यादा नफ़रत अपनी माँ से हो गई, लेकिन उसने इन तमाम चीज़ों का बदला अपनी बीवी से निकाला। मैं हूं हारून इकराम, रिलेशनशिप एंड मेंटल वेलनेस कोच, और मैं अपने सालों के एक्सपीरियंस से आपको एक बात बता रहा हूं कि नार्सिसिस्ट लोग पैदा नार्सिसिस्ट नहीं होते, उन्हें तरबियत परवरिश नार्सिसिस्ट बनाती है। या तो वालदैन की बहुत ज़्यादा पैम्परिंग, या तो फिर बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर देना, तनकीद करते रहना, उन पे मेंटल फिज़िकल किसी भी तरह का अब्यूज़ जो है वो नार्सिसिस्ट इंसान को पैदा करता है। यहाँ पे एक बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे पास जो लोग कंसल्टेंसी के लिए आते हैं, वन ऑन वन कोचिंग के लिए आते हैं, तो उनमें एक शख्स जो होता है वो एम्पैथेट होता है और दूसरा शख्स नार्सिसिस्ट होता है। और नार्सिसिस्ट इंसान ज़्यादातर काउंसलिंग लेने नहीं आते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ठीक है। एक बड़ी ही एजुकेटेड फैमिली मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए आई और वो दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए थे। तो मैंने एक रवैया देखा जो कि नार्सिसिस्ट लोगों में होता है। नार्सिसिस्ट लोग कंट्रोल करना चाहते हैं। अब वो दोनों मियाँ बीवी जब मेरे सामने बैठे हुए थे, तो जब बात करना शुरू की तो हुआ ये कि उस शौहर ने अपनी बेगम को बार बार चुप करवाया कि नहीं इसको नहीं पता, मैं बताता हूँ कहानी क्या है, ठीक है ना। क्योंकि नार्सिसिस्ट लोग हमदर्दी पाना चाहते हैं, नार्सिसिस्ट लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, नार्सिसिस्ट लोग हर वो चीज़ करना चाहते हैं जिनसे उनकी जो है ना वो एक इमेज क्लियर हो, उनकी इमेज साफ़ हो, वो बड़े पावरफुल लगे। तो नार्सिसिस्ट इंसान कंट्रोल चाहता है। अब मुझे पता लग गया कि इसमें जो है वो शोहर नार्सिसिस्ट और बेगम जो है ना वो एम्पैथेट है, वो बेचारी उसकी हर बात मान रही है। देखिए, ऑपोजिट अट्रैक्ट करता है। नार्सिसिस्ट के साथ ही एम्पैथेट होता है। नार्सिसिस्ट किसी की नहीं सुनता, उसे पता है कि तुमने मेरी हर बात हर चीज़ माननी है। नार्सिसिस्ट कंट्रोल चाहते हैं। नार्सिसिस्ट आपको इस तरह से ट्रीट करेंगे कि आप एक बुलशिट है, आपकी उनकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है। दूसरी साइड पे जो एम्पैथेट बंदा होता है वो कहता है यार चलो कोई बात नहीं, ये मान जाएगा, वो आज मान जाएगा, वो कल मान जाएगा, वो परसों मान जाएगा, कुछ ना कुछ मैं कोशिश कर लूँ, मैं एफर्ट डालूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब वो जो मियाँ बीवी जो मेरे सामने बैठे हुए थे, मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, तो मैंने उस बंदे की डीप डाउन जाने की कोशिश की। मैंने डिफरेंट मॉडल्स लगाए और उसके बाद मैंने उसकी जो है ना वो रूट कॉज पकड़ ली। रूट कॉज ये थी कि वो शख्स जो था वो अपने घर में ट्विन बच्चे थे, ठीक है ना। एक बच्चा जो था, जो उसका बड़ा भाई था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ता था, लायक था, नियाल वाली साइड पे उसकी बड़ी इज्जत की जाती थी। और ये जो बंदा था ना, ये बंदा बड़ा ही निगलेक्ट होता था, बड़ी इस पे तनकीद होती थी। तो इसको ग्रज था। इसको ग्रज ये था कि इसकी माँ ने इसको कभी प्यार नहीं किया, कभी इज़्ज़त नहीं की, कभी एहतराम नहीं किया। सारा का सारा प्यार, सारी की सारी इज़्ज़त, सारा का सारा मकाम बड़े भाई को मिलता रहा। तो कहीं ना कहीं ये जो मुआवजना जो वालिदैन कर देते हैं, ये आने वाले दिनों में बच्चों की पर्सनैलिटी के अंदर जाके एक नार्सिसिज्म पैदा कर देता है। वो बच्चा नार्सिसिस्ट बन जाता है। अब उस इंसान का पैटर्न ये था कि उस इंसान को इस तरह से महसूस होता था कि कोई उसके साथ नहीं है, तो लिहाजा उसने अपने इर्द गिर्द एक इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बना ली थी कि भाई यहाँ पे मैं किंग हूँ। अब मसला ये बन रहा था कि उसकी जो मेन ग्रज था वो अपनी वालदा के साथ था। वो शख्स ना ही अपनी बहनों को सही तरह से ट्रीट कर रहा था, ना ही किसी दूसरी लड़की को सही तरह से ट्रीट कर रहा था, और हत्ता कि वो जो शख्स था वो अपनी बेगम के साथ तो बहुत बुरा सलूक कर रहा था। उसकी बेगम कहती है कि सर जब से शादी हुई है तब से मैंने इसके साथ कोई सुख का सांस नहीं लिया। लेकिन वो इतना एजुकेटेड है। नार्सिसिस्ट लोग 90% लोग नार्सिसिस्ट लोग काउंसलिंग के लिए नहीं आते। मैं फिर ये रिपीट कर रहा हूँ, नार्सिसिस्ट लोग काउंसलिंग के लिए नहीं आते। जो उनके विक्टिम होते हैं, जो उनके शिकार होते हैं, वो लोग आके बता रहे थे कि सर ये चीज़ें पाई जाती है। तो फिर मुझे पता लगता कि नहीं यार, ये बंदा जो नार्सिसिस्ट है। लेकिन देखे, अगर किसी में लचक है उसको ठीक किया जा सकता है। तो सेम इसी तरह मैंने उस खातून को जो कुछ बातें वगैरह बताई, तो फिर मैंने उसके साथ जो था ना उस इंसान को तो जाने दिया, उस मतलब बंदे को तो मैंने जाने दिया, लेकिन उसकी फैमिली के साथ बैठ के मैंने जो थी वो डिस्कशन की। मैंने उन सबको ये बताया, मैंने उन सबको ये समझाया कि देखिए आपका बच्चा जो है वो एहसास कमतरी का शिकार है। उसको ऐसे महसूस होता है कि उसकी इज़्ज़त नहीं की जाती, उसको ऐसे लगता है कि उसका एहतराम नहीं किया जाता, इसलिए वो इस तरह
की हरकतें करता है, इसीलिए वो इंटाइटलमेंट चाहता है, इसीलिए वो ग्रैंडियोसिटी चाहता है, इसीलिए वो चाहता है कि मेरा कंट्रोल हो, मेरा सब कुछ हो। तो इस तरह के बच्चों को या इस तरह के लोगों को ट्रीट करने के बहुत से तरीके हैं। थ्रू आउट सीरीज़ ऑफ सेशन जाते हैं, लेकिन कुछ तरीके मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, इनको चाहिए होती है इम्पोर्टेंस, तो इनको कभी कभी ना हमें इम्पोर्टेंस फील भी करवाना चाहिए। इन्हें वालिदैन का प्यार या तो बहुत ज़्यादा मिला होता है या बिल्कुल भी नहीं मिला होता, तो जिन्हें ना मिला हो उन्हें प्यार देते हैं, ठीक है ना। वालिदैन को इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए कि इजहार मोहब्बत करे, ठीक है ना। उसके लिए कुछ स्पेशल करे, कोई जो उसको खाने की चीज़ पसंद है वो करे। उसके लिए जो बेगम है वो लिस्ट बना ले कि मेरे शोहर को क्या क्या चीज़ें मिली है, क्योंकि नार्सिसिज्म जो है वो एक बीमारी है, ठीक है। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक बीमारी है जो कि ट्रीटेबल है, जो कि क्योरेबल है। डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट तरीक़ों से हम क्योर कर सकते हैं। अब मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ इस केस के बारे में कि इस केस में अगर कोई नार्सिसिस्ट इंसान आपके साथ है, जिसे प्यार नहीं मिला, जिसे इज़्ज़त नहीं मिली, जिसे मकाम नहीं मिला, तो उसे प्यार दे दे, उसे इज़्ज़त दे दे, उसे एहतराम दे दे, उसकी बात कभी मान ले, कभी उसको समझा दे। क्योंकि सिर्फ नार्सिसिज्म को जो है वो हमदर्दी चेंज कर सकती है, या जो है वो सेशन चेंज कर सकते हैं। थेरेप्यूटिकल सेशन जो होते हैं, टॉक थेरेपीज़ होती है, वो चेंज कर सकती है, लेकिन वो लोग आते नहीं हैं। तो इस वजह से हम या मैं, मुझसे जितने भी लोग हैं, हम आपको समझाते हैं ताकि आप उनको समझाएं, और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की मदद से ये लोग ठीक हो जाते हैं और जो है वो ज़िंदगी दोबारा ठीक हो जाती है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई नार्सिसिस्ट इंसान मौजूद है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही साथ दबाइए बेल के आइकन को ताकि आपको मिल सके हम